परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार और परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा इस YouTube चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मैसेज भी है, बाइबल क्लास भी है। बाइबल क्लास और है, मैसेज और है। मैं काफ़ी बिजी स्केड्यूल्ड में है, इसलिए बाइबल क्लास अलग अलग विषय के ऊपर रेगुलर दे नहीं पा रहा है, समय का कमी की वजह से। क्योंकि लगातार मीटिंग है, प्रोग्राम्स है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देश विदेश में बहुत प्रभु का दास लोग परमेश्वर का वचन का शिक्षा के लिए मुझे फ़ोन करते हैं। मुझे खुशी है, लोग परमेश्वर का वचन का ओर कान लगा रहा है। कुछ समय से गलत शिक्षा उसके ऊपर हमने लगातार कुछ बाइबल क्लास दिया गया है। मेरा रेगुलर अलग अलग प्रचार को छोड़ के तेजो में सेवा, उसी के ऊपर बाइबल क्लास चल रहा है, वो और है। ये जो है, यह है गलत शिक्षा, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन के ऊपर ध्यान देकर जो सही तालीम है उसके ऊपर बाइबल क्लास चलते रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज सुबह फिर हम तेरा पवित्र हजूरी में बैठा है। पवित्र आत्मा हमारा बुद्धि को खोल, तेरा वचन की भेदों को हमको खोल कर दे, हमारा दिल दिमाग को तैयार कर, ताकि तेरा वचन की सच्चाई को हम समझ पाए। देश विदेश में कितना लोग प्रभु तेरा वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा उनका जीवन को तैयार कर, हम तेरा वचन के अनुसार हमारे कदम को आगे रख सके। इस वचन की सेवकाई के ऊपर प्रभु तेरा खास आशीष में चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई में चाहते हैं। पवित्र आत्मा का परमिशन के बिना एक शब्द भी मैं बोल ना सके। महिमा सिर्फ यीशु मसीह को मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए आज का बाइबल क्लास के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद मैं सब्जेक्ट बताऊंगा। मत्ती के इंजिल 10 अध्याय उसका 16 आयत। मत्ती के इंजिल 10 अध्याय उसका 16 आयत। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना चेलों को सेवकाई के लिए जब भेजा, तब दिया हुआ एक वार्निंग, एक चेतावनी है। इस आयत में हम पढ़ते, लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। तो आज मेरा सब्जेक्ट है 3 भेड़िया। यीशु मसीह के पवित्र चर्च को, कलीसिया को खराब करने वाला 3 भेड़िया के बारे में, 3 भेड़िया प्रभु के वचन में साफ बताते हैं। उसके बारे में मैं आपको समझाने के लिए चाहते। ये जो चेतावनी है, बहुत केयरफुल होने के लिए, बहुत सावधान होने के लिए यीशु मसीह ने अपना चेलों को दिया हुआ चेतावनी है। इसलिए बहुत गंभीरता से
सीरियसली यीशु मसीह का ये चेतावनी को हमने ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में जब हम देखते हैं, साधारण छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े आत्मिक भेदों को प्रकट करते थे। बहुत बड़े गहरे भेद प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए यीशु मसीह छोटे छोटे एग्जाम्पल, दृष्टांत हमारे प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे। उसमें से एक दृष्टांत है, गलत लोगों को जंगली जानवर या दुष्ट जंतु के साथ मिलाकर उसका दृष्टांत में यीशु मसीह बोला हुआ है। फिर मैं बोलना चाहता हूं, जो गलत लोग हैं उसको यीशु मसीह ने जंगली जानवरों के साथ दृष्टांत के रूप में मिलाकर बहुत बार शिक्षा दिया है। जब आपके पास समय है आप देख सकता है, जबूर 22 का 12, 13, 16, 21, 22 जबूर में 4 जानवर के बारे में बताता है जो दुष्ट लोगों के साथ दृष्टांत के रूप में। टाइटस तीतोस का पत्री पहली अध्याय उसकी 12 आयत में भी प्रेरित पौलुस लिखा है। आपका मालूम है, जो जंगली जानवर है, जो दुष्ट जंतु होते हैं ना जानवर, वो क्या करता है, खून पीने वाला है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? खून देने के लिए आया। यशायाह नबी 53 उसका 7 आयत, लूका का इंजिल 12 का 32 में हम इस बात को देख सकता है। इसी तरह यीशु मसीह का कलीसिया को एक गार्डन, एक बाग का रूप में, बाग का दृष्टांत में प्रभु का वचन में हम देख सकता है। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय उसकी 15 आयत, वहां कलीसिया एक भाग है, गार्डन है। उस भाग को खराब करने वाला लोमड़िया, कलीसिया को खराब करने वाला लोगों को लोमड़िया के रूप में, लोमड़िया के दृष्टांत में प्रभु का वचन में हम देख सकता है। इसी तरह कलीसिया यीशु मसीह का भेड़ है। यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा, हम उनका भेड़ है। कलीसिया जो है यीशु मसीह का भेड़ों का झुंड है। अगर चर्च का विश्वासी भेड़ों का झुंड है तो उस भेड़ों को खराब करने वाला जो शक्ति है उसको यीशु मसीह ने भेड़िया, जंगली भेड़िया के दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह बताते हैं। परमेश्वर का लोगों का आत्मा को, शरीर को, प्राण को खराब करने वाला, नाश करने वाला 3 भेड़िया के बारे में आज हम देखने के लिए जा रहा है। नंबर 1, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 10 है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 10 है। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। सताई जाना और दुख उड़ाना, परमेश्वर का लोगों को सताने वाला भेड़िया,
जब हम प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर को लोगों को सताने वाला बहुत बातें हम देख सकता है। सच्चाई प्रचार किया हुआ स्टीफन को मार डाला पत्थर से, प्रेरितों का काम 7 अध्याय में हम देख सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सच्चाई के लिए सिर काटा गया, मरकोस के इंजिल 6 अध्याय उसका 24 आयत में हम देख सकता है। इसी तरह यीशु मसीह का जो भेड़ है, यीशु मसीह का जो विश्वासी है, जो भेड़ है, उसके ऊपर आज तक इतिहास में बहुत हमला हो चुका है। प्रभु का वचन में उसका बारे में बहुत भविष्यवाणी के द्वारा भी दिया हुआ है। हबक्कुक पहली अध्याय उसका 8 आयत, सफन्या 3 अध्याय 3 आयत में जो भेड़ियां हैं, जो भेड़ियां हैं उसका स्वभाव के बारे में वहां लिखा है। भेड़ियां उसका स्वभाव है बड़े तेज वाला गुस्सा, क्रोध, कदम करने का इच्छा, कदम करने का गुस्सा। आपको मालूम है, इसी गुस्सा से, इसी जेलसी से काईन हाबिल को मार डाला था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ियां नाश करने के लिए आते हैं, भागने वाला नहीं है, अपना भेड़ों को छोड़कर भागने वाला नहीं है। यूहन्ना का इंजिल 10 अध्याय उसका 12 आयत में जब भेड़ियां अपना भेड़ों को नाश करने के लिए आते हैं, अपना जान देकर बचाने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। एक बार मत्ती 10 का 16 में हमने पढ़ा है, इसलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। उसका मतलब जब कलीसिया को सताने के लिए आएगा, हम बुद्धि के इस्तेमाल करना, नम्रता के साथ उसका सामना करना। हमारे शरीर को सताने वाला, शरीर को सताने वाला भेड़ियां आज पूरा दुनिया में यीशु मसीह के कलीसिया को सताया जा रहा है। हर मुल्क में, हर देश में। ये प्रभु का वचन में पहले भी लिखा हुआ है। ये वचन सुनने वाला आपको इसके बारे में मालूम है। आज मैंने एक यूट्यूब में एक न्यूज़ देखा, किसी पत्रकार पूछ रहा है क्रिश्चियन लोगों को क्यों इतना सताया जा रहा है। नॉन क्रिश्चियन है एक पत्रकार, वो पूछ रहा है मसीह लोगों को क्यों इतना सताया जा रहा है। एनीवे, ये बात सच है। यीशु मसीह ने बात बताया, शरीर को सताने वाला भेड़ियां उठेंगे, अभी उड़ चुका है, कलीसिया को सताया जा रहा है। ये हमको सबको मालूम है। नंबर 2, दूसरा कौन सा भेड़िया है? मत्ती के इंजिल 7 अध्याय उसका 15 और 16 आयत। मत्ती के इंजिल 7 अध्याय उसका 15 और 16 आयत। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यहाँ पर दूसरा भेड़िया कौन है? मैं नहीं बोल रहा, यीशु मसीह बोल रहा। यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोल रहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले
भेड़िए हैं। कितना क्लियर है। पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था, झूठे भविष्यवक्ता इन दिनों में बहुत उड़ चुका है। झूठे भविष्यवक्ता तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे बीच से खड़ा होगा, प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए झूठे भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह बुलाते हैं फाड़ने वाला भेड़िए। आगे लिखा है, उनको फलों से परखना। वो क्या करते हैं? भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आएगा। भेड़ों का वेश में तुम्हारे पास आने वाला झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में यीशु मसीह यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। यीशु मसीह ने खुद वाणी दिया, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकता। थोड़ा सा वर्तमान समय का भाषा में बोले, परमेश्वर का दास का रूप लेके, अच्छे पास्टर का रूप लेके एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देते हैं। लोग देते हो यीशु मसीह की अभिषेक है, बड़े संत है, बड़े पास्टर है, बड़े अपोस्टल है, बड़े भविष्यवक्ता है, लेकिन उनका कामों से पता चलते हैं वो लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों को लूट रहा है। आज सुबह की बात है, मुझे किसी का फोन आया, किसी घर में, किसी गांव में, किसी घर में बहुत बड़ा क्लेश है। इतना क्लेश है वो परिवार टूट चुका है। बात में बोलना नहीं चाहते, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है किसी गांव में, किसी घर में। लेकिन किसी चर्च जाते हो, उस घर का कोई भाई ने जाकर अपना पास्टर को बोला, पास्टर जी हमारा घर में ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम डिप्रेशन में हैं, सब डरा हुआ है। तब उस पास्टर ने पता क्या बोला जवाब? वो पास्टर ने जवाब दिया, 1,00,000 का बीज बोयो, 1,00,000 का बीज बोया जाए, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बेचारा क्या किया है, इधर उधर से पकड़कर 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया उस पास्टर को दिया, उनकी भाषा में बीज बोया। आज सुबह मुझे संदेश मिला, अभी वो लोग रो रहा है, हमने गलती किया है। देखो ये कौन सा बिब्लिकल है प्रियो? क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए किसी से पैसा लिया? चाहे तू कितना बड़ा हो, तेरा नाम कितना भी मशहूर हो, चाहे तू जितना मर्जी चमत्कार करते हो, तू परमेश्वर का संत नहीं है, यीशु मसीह का दास नहीं है, तू लोगों को फाड़ने वाला भेड़िया है। यीशु मसीह ने बताया, शर्म नहीं है तुमको बोलने के लिए, 1,00,000 रुपया दे दो, मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का भविष्यवक्ता का एक्टिंग करना, परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं का नाम लेना, परमेश्वर का बारे में पता नहीं, बहुत कुछ बातें बोलते रहते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन स्वयं प्रशंसा, मेरा जय जयकार हो, मेरा मशहूरी हो, मुझे पैसा मिल जाए। ये लोग गुनाहगारों को सही रास्ता पर नहीं लेके आ रहा है।
आप यीशु मसीह का हिस्ट्री पढ़े, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा विरोध किया कपड़ा भक्ति और झूठे नबी। ये दो ग्रुप को यीशु मसीह ने बहुत डांटा, बहुत क्रिटिसाइज किया। कपड़ा भक्ति मतलब बाहर से ड्रामा, अंदर में कुछ नहीं, दिखावटी भक्ति और झूठे भविष्यवक्ता, इन दोनों को यीशु मसीह ने बहुत विरोध किया। आपने देखा होगा किसी नदी के किनारे या कोई कनाल के किनारे चिट्टा एक पक्षी होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, चिट्टा पक्षी होता है, उनका जो दांत है ना बहुत लंबा होता है। उसको देखेगा तो बहुत शरीफ लगता है। वो नदी के किनारे में आराम से बैठते है, पूरा वाइट है, पूरा वाइट, इतना पवित्र लगता है। उनका जो दांत है ना, उनका जो क्या बोलते हैं, वो बहुत लंबे है। वो पता उधर क्यों बैठा है? कोई मच्छी आएगा तो उसको फिश। इसी तरह है आजकल बहुत भविष्यवक्ता लोग, नाम में संत है, नाम में भविष्यवक्ता है, नाम में प्रेरित है, नाम में पास्टर है, नाम में प्रोफेट है, लेकिन करते क्या पता? लोगों को लूट रहा है। स्वयं अपने आप को बढ़ाई देता है, मैं बड़ा मशहूर भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का वाणी के रूप में जो कुछ बोल रहा है झूठ और स्वयं प्रशंसा। आज इस वर्तमान समय में इनकी नंबर बढ़ रहा है, ऐसे लोग बढ़ रहा है। ऐसे लोग परमेश्वर का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके लोगों को लूटने वाला लोग बढ़ रहा है। और यीशु मसीह का सही कलीसिया को नुकसान कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। यीशु मसीह बोलता है उनके साथ सावधान रहना। यीशु मसीह ने बोला उनके साथ सावधान रहना। इसलिए कलीसिया का पासबान विश्वासी लोग आत्माओं को परखने का वरदान के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। चाहे पास्टर हो, नबी हो, संत हो, कोई भी हो, उसके अंदर आत्मा कौन सा है बाहर से कोई पता नहीं चलेगा। तो पहली भेड़िया शरीर को सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला भेड़िया, क्योंकि उनका स्वभाव ही वही है। नंबर 2, झूठे भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह ने सीधे उसको बोला, भेड़ों को फाड़ने वाला भेड़िया है वो। नंबर 3, तीसरा भेड़िया कौन है? प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 29 और 30, 29 और 30। प्रेरितों का काम 20 का 29 और 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। मैं जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया तुम में आएंगे। तुम में आएंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलोस एफेसोस में सेवा पूरा करके वापस जा रहा है। एफेसोस कलीसिया में सेवा करके वापस जा रहा है। तब एफेसोस कलीसिया को दिया हुआ एक वार्निंग है। ये मैं जाने के बाद फेड़िया, उधर लिखा कि तुम्हारे बीच से खड़ा हो जाएंगे। तुम्हारे बीच से, आज क्या ये सच नहीं? बाहर से नहीं आते। ये कौन है?
झूठे शिक्षा देने वाला, गलत तालीम देने वाला। अब आराम से शायद पढ़ना। गलत शिक्षा देने वालों को पवित्र आत्मा यहां भेड़िया कहते हैं। लिखा है प्रभु का पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला भेड़ों को, झुंड को अपने तरफ से खींचना है। यीशु मसीह को ऊंचा करना नहीं है उनका मकसद, अपना नाम ऊंचा करना, लोगों को अपना तरफ से खींचना, यही है उनका मकसद। प्रेरित पौलुस बोलते हैं उनके साथ सावधान रहना, उनका जाली में नहीं फंसना। मेरे प्यारे प्रभु का दासों, विश्वासियों, प्रभु के साथ और सही तालीम में दृढ़ निश्चय होने वाला लोग होने चाहिए। हम कंफ्यूजन में नहीं रहना। एक प्रभु में आप मजबूत होना है और प्रभु का सही शिक्षा में आपने मजबूत होना है। जब नया नियम जब हम पढ़ते हैं, गलत शिक्षा के खिलाफ प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का दासों ने बहुत वार्निंग दिया हुआ है। समय के कमी की वजह से मैं इधर पढ़ना नहीं चाहते। रोमियम 16 का 17, गलातियम पगली अध्याय 6 से 9 तक, एफेसियम 4 अध्याय 14-15, कोलोसियम 2 का 8 से 19 तक, ये सारे आयतों में गलत शिक्षा, फॉल्स डॉक्ट्रिन, उसका वार में प्रभु का दास लोग पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को वार्निंग दिया है, चिन्हो और चेतावनी दिया है। इन लोगों का अंत क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यह भी प्रभु का वचन में लिखा है। प्रेरितों का काम 36, 37, 3 यूहन्ना 9 से 11 तक, ये सारे आयत में गलत शिक्षा देने वाला, गलत भविष्यवाणी करने वालों का जिंदगी का अंत कैसे होगा बताते हैं। इसी तरह परमेश्वर का लोगों को सताने वाला, उनकी मन को, खुशी को, आत्मिक जीवन को खराब करने वाला 3 भेड़िया का बारे में वचन में हम साफ पढ़ सकता है। इन भेड़ियों से, ये जंगली जानवरों से, ये झूठा नबियों से, ये गलत शिक्षा देने वालों से यीशु मसीह के भेड़ों को, कलीसिया को बचाना, सुरक्षा करना एक एक सेवक का ड्यूटी है, जिम्मेवारी है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सिर्फ बरकत, आशीष, चंगाई, मेटीरियल ब्लेसिंग, सिर्फ उसी के ऊपर बहुत पास्टर लोग फोकस लगा हुआ है। वो बिब्लिकल नहीं है। हाँ, प्रभु हमको चंगाई देने वाला है, प्रभु हमको आशीष देने वाला है, लेकिन हर चर्चेस में गलत शिक्षा के बारे में, गलत भविष्यवक्ता के बारे में जो वार्निंग दिया है परमेश्वर ने, जो चेतावनी दिया है, ये विश्वासियों को सावधान कराना बहुत जरूरी है। मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता है। मेरा यह जो प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल से मैं जो बाइबल क्लास देता है, बहुत कमेंट आता है, बहुत कमेंट आता है। उसमें से बहुत लोग मुझे गाली देते हैं। उससे पता चलता है मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि जिस वृक्ष में फल नहीं है, पत्थर नहीं खाएगा।
सच्चाई कोड़ा ही होता है। बहुत लोग इतना फालतू बोलते हैं, इतना फालतू, मुझे अच्छा लगता है, खुदा आपको आशीष दे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर बिंदी, आपका नाम भी तो बोलो सही, और मेरे सामने आकर बात करो। पर्दा में बैठकर गल्ला बातें न करो, मेरे सामने आकर बात करो। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करने वाला, इस प्रोग्राम का ये वचन के बारे में अच्छे बोलने वाला हजारों लोग हैं। खुदा आपको भी आशीष दे। जो विरोध करता है, जो इस बाइबल क्लास को क्रिटिसाइज करता है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता है, खुदा आपको बुद्धि दे, समझ दे। लेकिन इस बातों से मैं नहीं डरेगा। ऐसे भेड़िया इधर उधर बैठकर चिल्लाने से ये आवाज बंद नहीं होगा। ये आवाज बंद होना है, मेरा श्वास बंद होना है, तब तक मैं बोलते रहेगा। इसको क्रिटिसाइज करने वाला आप यीशु मसीह का भेड़ नहीं, आप भेड़िया हैं, नंबर 1 भेड़िया हैं आप। आपके अंदर दुष्टात्मा है, इसलिए वचन का किला बोल रहा है। वो सामने आ जाओ ना, सामने आ जाओ। कोई भी विरोध करे कल वचन के खिलाफ, जो चर्चस में, जो कलीसिया में, जो मसीह लोगों के बीच में जो रीति रिवाज है, जो गलत भविष्यवाणी है, जो गलत तालीम है, मैं पर्दा खोल कर दिखाऊंगा। कोई शक का जरूरत नहीं, खोल कर दिखाऊंगा। उसको बंद करने के लिए कोई कोशिश नहीं करना, होगा नहीं। मुझे मालूम है बहुत भेड़िया इधर उधर बैठकर चिल्लाएगा, चिल्लाने दो, मेरा आवाज बंद नहीं होगा। ये जो बात परमेश्वर का श्रेष्ठ दासों के लिए, विश्वासियों के लिए एक चेतावनी है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत फोन आते हैं, हजारों लोग प्रभु का वचन सीखते हैं, परखते हैं। काफी लोग मेरे से बुक्स मांगते हैं। 2-3 बुक मैंने हिंदी में, पंजाबी में लिखा है, लेकिन कुछ किताब खत्म है। ट्रिनिटी, त्रिएकता के बारे में मैंने एक बुक लिखा था, वो भी तकरीबन खत्म है। हिंदी एक कॉपी भी नहीं है, पंजाबी थोड़ा है। मैं किताब सेल नहीं करते, प्रभु का वचन में बेचता नहीं। अगर किसी को चाहिए आप खुद प्रिंट करके दूसरों को दे दो। और पास्टर्स गाइड नाम 100 सब्जेक्ट का एक बुक है मेरे पास। अगर किसी के पास नहीं मिले, आपको फ्री मिलेगा, आकर आप ले सकता है। वो भी थोड़ा कॉपी बाकी है। ऐसे और भी काफी बुक है, लिख कर रखा हुआ है, प्रिंट नहीं कर पा रहा है। मेरा प्रार्थना है, मेरा इच्छा है, जितना देर तक मैं इस पृथ्वी में खुदा ने मुझे रखा है, और भी कुछ किताब लिखूं और पंजाब का, उत्तर भारत का, परमेश्वर का दासों के लिए मैं प्रिंट करूं, मैं दे सकूं। आप उसके लिए खास करके प्रार्थना करें। आज हमारा विषय था 3 भेड़िया, यीशु मसीह का भेड़ों को खराब करने वाला 3 भेड़िया। नंबर 1, सताने वाला, कलीसिया को सताने वाला। नंबर 2, झूठे भविष्यवक्ता। नंबर 3, गलत तालीम या शिक्षा देने वाला। यीशु मसीह ने बोला, सबसे पहले जो आयत पढ़ा है वो मैं दोबारा में एक बार और पढ़ कर मैं प्रार्थना करूंगा। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो।
मैं नहीं बोला, पास्टर साम जॉर्ज नहीं बोला, यीशु मसीह बोला, लोगों से सावधान रहो, लोगों से सावधान रहो। चाहे पास्टर हो, नबी हो, संत हो, बिशप हो, कोई भी मशहूरी हो, सावधान रहो, आपको लूटने वाला ना बने। खुदा आप सबको संभाले और प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद तक विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में, आत्मिक बातों में खुदा आपको मजबूत रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देते इस सुबह समय के लिए, तेरा वचन से थोड़ा सीखने के लिए आपने हमको मौका दिया है। आज सुबह जो वचन हमने सुना है, बोला है, प्रभु 100 गुना फल का कारण बन जाए। सुना हुआ हर एक तेरा दास दासियों, विश्वासियों, बच्चों के जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बने। कलीसिया को खराब करने वाला, कलीसिया को खराब करने वाला, नाश करने वाला सारे भेड़ियों की शक्ति को यीशु का नाम में ढांढते हैं। पवित्र आत्मा अपने कलीसिया को सिद्ध बनने के लिए हमारे सेवकाई में मदद सहायता करे। जो लोग इस वचन के खिलाफ सोचते हैं, पवित्र आत्मा आप उसको भी अच्छा बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। लगातार इस बाइबल क्लास चलने के लिए प्रभु मदद सहायता करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। हफ्ता में एक बाइबल क्लास जरूर होगा, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा शनिवार होगा। और बाकी मैसेज भी और भी सब्जेक्ट को बाइबल क्लास लगातार इस चैनल में है। आप दूसरों को इंट्रोड्यूस कराइए, सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ तक कि प्रभु का वचन पहुँच जा सकता पहुँचाइए। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, आइए हम तैयार हो जाए। खुदा सबको आशीष दे।